Hi everyone, welcome to the channel JKSSB अड्डा 614। मेरा नाम है स्वास्तिका और हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स। राइट, आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, क्योंकि कुछ न्यूज़ जो होती है ना वो पिछले वाले से रिलेटेड होती है। तो चलिए आपको पहले न्यूज़ के साथ लेकर के चलते हैं, जो कि जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल गीता महोत्सव से 2024 का, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया कुरुक्षेत्र, जो कि प्रेजेंटली कहाँ पर लोकेटेड है, हरियाणा में। राइट, 2024 का ये एडिशन है। साथ ही में फर्स्ट टाइम इस फेस्टिवल की शुरुआत कब से की गई थी, तो फर्स्ट टाइम इसे स्टार्ट किया गया था 2016 से। तो अगर आप काउंट करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये कौन सा एडिशन है। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2024 का एडिशन कौन सा है। ऑल्सो इस फेस्टिवल को हम एनुअली सेलिब्रेट करते हैं। एनुअली इसका सेलिब्रेशन किया जाता है, जहाँ पर क्योंकि ये गीता महोत्सव है तो आपको पता होगा कि ये भगवत गीता से रिलेटेड है, जो कि भगवान कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसे भगवत गीता में कंपाइल किया गया है और उसे ही यहाँ पर शोकेस किया जाता है। ऑल्सो मैं आपको ये बता दूं कि 2024 में किस कंट्री को फोकस्ड कंट्री के फॉर्म में रखा गया है। तो यहाँ पर फोकस्ड कंट्री रही तंजानिया, जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है डोडोमा। राइट, और फोकस्ड स्टेट कौन सा रहा, तो फोकस्ड स्टेट रहा ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये वाला फेस्टिवल एनुअल बेसिस पे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार कुरुक्षेत्र हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया। हर बार मोस्टली इसे कुरुक्षेत्र में ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कुरुक्षेत्र ही वो जगह है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। राइट, मूविंग विद द सेकेंड न्यूज, जो कि एक अवार्ड से रिलेटेड है। एक अवार्ड दिया गया जिस अवार्ड का नाम है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड, और इस अवार्ड को दिया गया यूनाइटेड किंगडम में। राइट, ये अवार्ड आखिर दिया किसे गया, उन पर्सनालिटी का नाम आपको जानना जरूरी है। कोई भी अवार्ड होते हैं तो वो किसे दिया गया, कौन से एडिशन का था और कहाँ पर दिया गया, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024 का दिया गया दारा सिंह खुराना को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए। इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है, जिस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ऑल्सो इन्हें एक और अवार्ड से नवाजा गया है। उस अवार्ड का नाम आपको जानना ज़रूरी है। उस अवार्ड का नाम है कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियनशिप अवार्ड। कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियनशिप अवार्ड। इस अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। राइट, इन्होंने क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए काम किया है, इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के साथ, विच इज रिलेटेड टू अ पोर्ट। हाल ही में किया क्या गया है कि बिहार में एक पोर्ट को डेवलप किया गया है। राइट, और ये कोई ऐसा वैसा पोर्ट नहीं है, पहली बार अब तक के इतिहास में एक ऐसा पोर्ट डेवलप किया गया है जो कि ड्राई पोर्ट है। राइट, कौन सा पोर्ट है ये, ड्राई पोर्ट है। इसे कहाँ पर डेवलप किया गया है, बिहार के बिहटा नामक जगह पर इस पोर्ट को डेवलप किया गया। अब ड्राई पोर्ट है तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि ना तो इसका कनेक्शन सी से होगा और ना तो ओशन से होगा। राइट, ड्राई पोर्ट है तो इसे कहाँ पर क्रिएट किया गया होगा, लैंड पर क्रिएट किया गया है। 7 एकड़ के एरिया में इस पोर्ट को बनाया गया है, 7 एकड़ एरिया में।
जहाँ पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं. ऑल्सो दिस पोर्ट विल वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन सी एंड एयरपोर्ट. एयरपोर्ट से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट होकर के आ रही है या सी से कोई चीज़ इंपोर्ट होकर के आ रही है, तो हम इस ड्राई पोर्ट पे उस सब चीज़ों को कलेक्ट करके एक साथ रख सकते हैं. तो ये इन दोनों के बीच एज अ ब्रिज का काम करेगा. क्योंकि बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है. लाइक मिथिला मखाना, बहुत सारे फ्रूट्स, इसके अलावा लाइक लीची, यहाँ पे लीची को भी जीआई टैग मिला हुआ है. मिथिला मखाना, बहुत सारे वेजिटेबल्स जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को इस ड्राई पोर्ट पे ला करके इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा. साथ ही इस ड्राई पोर्ट को कौन कौन से सी पोर्ट से कनेक्ट किया गया है वो भी आप जान लो. इसे कनेक्ट किया गया है विजैग यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट से, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. ऑल्सो इसे कनेक्ट किया गया है विथ हल्दिया पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और नहावा शेवा पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है. इन तीनों पोर्ट से भी कनेक्ट किया गया है. इस ड्राई पोर्ट को डेवलप किया गया है ऑन द मॉडल ऑफ ट्रिपल पी. क्या ट्रिपल पी का फुल फॉर्म बता सकते हो कमेंट बॉक्स में? इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि यहाँ पर सरकार के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट है इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए. उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? उस प्राइवेट कंपनी का नाम है प्रिस्टीन मगध प्राइवेट लिमिटेड. राइट, ये इस प्राइवेट कंपनी का नाम है जिसके साथ सरकार ने मिल करके इस ड्राई पोर्ट को डेवलप किया है. चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ, विच इज रिलेटेड टू एन इंडेक्स. हाल ही में एक इंडेक्स को पहली बार रिलीज किया गया है. इस वजह से ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है, सो उसको ध्यान में रखते हुए इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है और ये इस बार का पहला एडिशन है. इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024. इस बार इसका पहला एडिशन रिलीज किया गया. साथ ही अगर पहला एडिशन रिलीज किया गया है तो कितनी कंट्रीज में इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है, तो वो है 180 कंट्रीज का डेटा इसमें इन्वॉल्व किया गया है. भारत की क्या रैंकिंग रही? भारत को रखा गया है 176 पोजीशन पे अंडर दिस रैंक. राइट, इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे कौन रहा? तो फर्स्ट पे रहा लग्जमबर्ग, जो कि यूरोपियन कंट्री है जिसने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के रिगार्डिंग काफी अच्छा काम किया है. अब ये इंडेक्स रिलीज किया गया है तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसे रिलीज करेगी. तो इसे रिलीज किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिसका नाम है गोल्डमैन स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी ने इस इंडेक्स को रिलीज किया है. क्या आपको लगता है कि भारत की रैंकिंग 176 होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए हुए हैं. क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी भारत ने बहुत सारे काम किए हुए हैं. बट स्टिल इस इंडेक्स में भारत को 176 पे रखा गया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज. सो देयर माइट बी समथिंग. एनीवे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ विच इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. हाल ही में रिलीज की गई है फीफा की रैंकिंग. आप सभी को पता होगा फीफा जो कि रिलेटेड है फुटबॉल से. फीफा की रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत को रखा गया है, ये फीफा मेंस की बात हो रही है, मेंस फुटबॉल टीम की रैंकिंग की बात हो रही है. भारत को रखा गया है 125th पोजीशन पे. राइट,
और इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है अर्जेंटीना, इस लिस्ट में नंबर 1 पे है अर्जेंटीना, एंड ऑन सेकेंड नंबर इज फ्रांस। फ्रांस 2022 में फीफा किस टीम ने जीता था? तो फीफा जीता था अर्जेंटीना की टीम ने, फीफा जीता था अर्जेंटीना की टीम ने। इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कतर की कैपिटल दोहा में। मैक्सिमम टाइम फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता हुआ है? तो मैक्सिमम टाइम फीफा वर्ल्ड कप जीत रखा है स्पेन ने, सॉरी ब्राजील ने, वो भी 5 बार। मैक्सिमम टाइम ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वो भी कितनी बार? 5 टाइम्स, राइट। 2026 में फीफा कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है? तो 2026 में फीफा ऑर्गेनाइज करेगा होस्ट यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ये 3 कंट्रीज मिलकर के फीफा 2026 को होस्ट करने वाली हैं। सो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।